दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 12 अक्टूबर 2021 और शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहला स्टेटमेंट है कि डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। दूसरा, ये अवार्ड एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब आपको बताना है क्या सही। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। तो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं। तो उन्हीं को आर्यभट्ट पुरस्कार अभी हाल में दिया गया है और यह पुरस्कार एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बोथ, 1 और 2 दोनों सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, फिक्की के द्वारा भारत की ग्रोथ रेट जो 2022 के लिए कितना बताई गई कि भारत की ग्रोथ रेट जो फिक्की है इन्होंने अपना अनुमान व्यक्त किया है कि भारत की ग्रोथ रेट 2022 के लिए कितनी रहने वाली है। तो 2022 के लिए जो ग्रोथ रेट रहने वाली है वह 9.1% रहने वाली है। इस फैक्ट को आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। अभी विश्व बैंक ने भी और अन्य जो मूडीज हैं या अन्य रेटिंग एजेंसी हैं उनके द्वारा भी डेटा रिलीज़ किया गया, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट को व्यक्त किया गया। तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि किसने कितना भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट जो 2022 में रहने वाली है उसका अनुमान व्यक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर, इसी को हिंदी में उड्डयन मंत्री या उड्डयन मंत्रालय के नाम से जाना जाता, जो कि इस समय है ज्योतिरादित्य यम सिंधिया। ज्योतिरादित्य यम सिंधिया के द्वारा कौन दून ड्रोन फेयर 2021 का उद्घाटन किया। ये कहाँ से इसका शुभारंभ किया गया या इसे लॉन्च किया गया। तो ये पूछेगा तो ये किस मिनिस्ट्री की पहल है। तो ये किस मिनिस्ट्री की है, यानी पूछेगा दून ड्रोन मेला 2021 कहाँ इसका शुभारंभ हुआ, क्या उत्तराखंड से हुआ। पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है, तेलुगु फिल्म मेकर बी गोपाल सेलेक्टेड फॉर सत्यजीत रे अवार्ड। दोनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला भी सही है कि पूछा जाए 2021 का दून ड्रोन फेयर कहाँ हो रहा है, देहरादून उत्तराखंड हो रहा। अब देहरादून में लाइकेन पार्क यहीं पर स्थापित किया गया। यहीं पर एक और अन्य कई इसमें गतिविधियाँ हुई हैं। यहीं की उस महिला का नाम बताइएगा, क्या वो सृष्टि गोस्वामी थी जिनको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री का पद दिया गया था। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके अलावा जो हौसला मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, क्या ये उत्तराखंड, और उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री व गवर्नर कौन है, इन सबको आपको बताना है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य यम सिंधिया, उनके द्वारा दून ड्रोन फेयर 2021 देहरादून से शुभारंभ किया गया। और दूसरा, बी गोपाल का नाम आप नोट करिएगा और इसको याद रखिएगा कि बी गोपाल जी को क्या किया गया है, सत्यजीत रे अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, सही हो जाते हैं। अगला फिर 2 कथन दिए गए, बताना है कि दोनों कथनों में कौन से सही है। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज हैज जॉइंटली अवार्डेड द नोबेल इन इकोनॉमिक्स टू डेविड कार्ड, जोशुआ एग्रिस्ट एंड ग्यूडो इम्बेंस। यानी इस बार का जो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार है यह 3 लोगों को दिया गया। एक का नाम है डेविड कार्ड, दूसरे का नाम है जोशुआ एंग्रिस्ट और तीसरे का नाम है ग्वेडो इम्बेंस। ये तीनों नाम नोट कर लीजिए। इन 3 लोगों को डेविड कार्ड, दूसरा जोशुआ एंग्रिस्ट और तीसरा ग्वेडो इम्बेंस, इन तीनों लोग को संयुक्त रूप से दिया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट आपका है कि स्वेरिजेस रिक्स बैंक ने 1968 में नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार की स्थापना की थी। तो रिक्स बैंक, ये पूछेगा कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार बाद में ऐड किया गया और कब से शुरुआत हुई है, तो 1968 से। और किसके द्वारा इसे नोबेल के क्षेत्र में
पुरस्कार दिया जाए, इसकी स्थापना की है स्वेरिजेस रिक्स बैंक, स्वेरिजेस रिक्स बैंक। तो यहाँ पर ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इस बार 2 लोगों को दिया गया, ध्यान रखिएगा। अगला फिर कथन दिए गए, 2 कथन दिए गए, यानी 11 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के रूप में मनाया जाता है। तो पूछिएगा 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के रूप में मनाया जाता। और अगला दूसरा स्टेटमेंट दिया गया कि वाल्टेरी बोटास हैज ओन द 2021 तुर्किश ग्रांड प्रिक्स। पूछेगा 2021 का तुर्किश ग्रांड प्रिक्स किसके द्वारा जीता गया है, तो ये वाल्टेरी बोटास के द्वारा जीता गया। अब आपको बताना है कि जो वाल्टेरी बोटास हैं ये इन्होंने किसको हराया है। अब क्वेश्चन आपका ये सीधे ना पूछ के पूछेगा किसको हराया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता, और 2021 का वाल्टेरी बोटास जो पुरस्कार है, वो सॉरी माफ़ कीजिएगा, वाल्टेरी बोटास को 2021 का तुर्किश ग्रांड प्रिक्स प्रदान किया गया है या जीते हैं। तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। इन व्हिच द बाथुकम्मा फेस्टिवल हैज स्टार्टेड रिसेंटली, भारत के किस राज्य में बाथुकम्मा पुरस्कार की शुरुआत की गई है। बाथुकम्मा उत्सव फेस्टिवल, ये फेस्टिवल है बाथुकम्मा। तो ये बाथुकम्मा जो फेस्टिवल है यानी त्यौहार है या उत्सव है, ये भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। बात करें तेलंगाना की, तो इसकी शुरुआत यानी तेलंगाना ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, और ये कब, तो 2 जून 2014 को इसका क्या किया गया, अलग एक पृथक राज्य के रूप में इसकी स्थापना की जाती है। अब बात करें कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कि भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य कौन था। अगर भाषाई आधार पर पूछा जाए तो पहला राज्य क्या हो जाएगा, भाषाई आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना की जाती है। एक गांधीवादी नेता होते हैं जिसका नाम होता है श्री पोट्टी रामलू। श्री पोट्टी रामलू अनशन पर बैठते हैं, और उनके अनशन पर भूख हड़ताल के कारण जब मृत्यु हो जाती है, तो फिर 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य गठित किया जाता, उसी का नाम होता है आंध्र प्रदेश। तो उसके बाद अन्य कई राज्यों के द्वारा भी भाषा के आधार पर एक भाषा एक राज्य के गठन की मांग बढ़ने लगती है, मांग उठने लगती है। फिर इसी के बाद आता 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन अधिनियम एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूछे तो ये भी 1956 है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1956 के अंतर्गत कितने 14 राज्य बनाए जाते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। लेकिन तब से नए राज्य गठित हुए, कुछ को मर्ज किया गया, कुछ को यूटीज से राज्य में परिवर्तित किया गया, और कुछ को विशेष दर्जा दिया गया। और आज कंडीशन ये है कि कितने राज्य हैं, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, लेकिन दादरा दमन दीव एवं दादरा एवं नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये वीडियो यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।